राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। हम पाठ कर रहे हैं रुद्र अध्याय का, जिसका हम आखिरी पाठ करेंगे अष्टमो अध्याय। इसके बाद ये रुद्र अध्याय समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अतः अष्टमो अध्याय। मेरा अन्न, मेरा वैभव, मेरा प्रयत्न और प्रबंध, मेरी धारणा, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा स्वर, मेरी प्रशंसा, मेरा श्रवण, मेरा श्रुति ज्ञान, मेरी कांति, मेरा सुख, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा प्राण, मेरा अपान, मेरा व्यान, मेरी घ्राण शक्ति, मेरा चित्त, मेरा स्वाध्याय, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी दक्षता, मेरा बल, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा ओज, मेरा साहस, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा घर सुख, मेरा कवच, मेरे अंग, मेरी हड्डियां, मेरे जोड़, मेरे शरीर के समस्त अंग, मेरी आयु, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरी ज्येष्ठता, मेरा आधिपत्य, मेरा मानसिक क्रोध, मेरा शारीरिक क्रोध, मेरा उद्वेग, मेरी सौम्यता, मेरी विजय, मेरी महानता, मेरी श्रेष्ठता, मेरी विशालता, मेरी दीर्घायु, मेरी वृद्धि, मेरी धन धान्य पूर्णता, मेरी समृद्धि, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा सत्य, मेरी श्रद्धा, मेरा पशुधन, मेरा स्वर्ण, मेरा संपूर्ण अधिकार, मेरी कांति, मेरी प्रसन्नता, मेरा विहार, मेरे पुत्र आदि, मेरी भावी संतति, मेरे सुवाक्य, मेरे पुण्य कर्म, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे नियमित शुभ कर्म, मेरा अमृतत्व, मेरी निरोगिता, मेरा स्वास्थ्य, मेरा जीवनीय तत्व, मेरी दीर्घायुता, मेरी निर्वरता, मेरे अभयता, मेरा सुख, मेरा शयन, मेरा सुजागरण, मेरा सुदिन, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा संयम, मेरी धारणा शक्ति, मेरा कल्याण, मेरा धीरज, मेरा सर्वस्व, मेरी महानता, मेरी सुज्ञानता, मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरी संतानोत्पादक शक्ति, मेरी संतानोत्पत्ति, मेरी कृषि, मेरी कृषि समाप्ति, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा कल्याण, मेरा सुख, मेरी प्रिय कामनाएं, मेरे काम्य पदार्थ, मेरा बंधु वर्ग, मेरा सौभाग्य, मेरा धन, मेरी भद्रता, मेरे श्रेष्ठ कम, मेरा उत्तम निवास, मेरा सुयश, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा अन्न, मेरी सत्प्रिय वाणी, मेरा दूध, मेरा रस, मेरा घृत, मेरा मधु, मेरा बंधुओं सहित भोजन, मेरा सहपान, मेरी कृषि और वर्षा, मेरी विजयशीलता, मेरा फलोत्पादन, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरी संपत्ति और धन धान्य, मेरी धन पुष्टि और शरीर पुष्टि, मेरी ऐश्वर्य और प्रभुत्व, मेरी पूर्णता और अत्यंत सुपूर्णता, मेरे बोने के अयोग्य पुराना अन्न, मेरा अक्षुष्ण अन्न भंडार, मेरा नवात्र कोश और मेरी भोजन तृप्ति, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा लब्ध और लब्धमान धन, मेरा विगत और आगत काल, मेरे सुगम और श्रेष्ठ मार्ग में होने वाले कर्म, मेरी बुद्धि और समृद्धि, ये सब यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे चावल और जौ, मेरे उड़द और तिल, मेरे मूंग और चने, मेरी कंकनी और छोटे चावल, मेरे तृण धान्य और पसाई, मेरे गेहूं और मसूर, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे पत्थर, मेरी मिट्टी, मेरे छोटे और बड़े पहाड़, मेरी रेत वनस्पतियाँ, मेरा स्वर्ण और लोहा, मेरा तांबा और सीसा, मेरा रांगा, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरी अग्नि, मेरा जल, मेरी वृक्षलताएं, मेरी औषधियाँ, मेरे खेत में पके हुए पदार्थ, मेरी बिना खेती में पके पदार्थ, बिना खेती के पके जंगली पदार्थ, मेरे गांव के पशु और जंगली पशु, मेरा प्राप्त धन और प्राप्तव्य धन, सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरी संपत्ति और निवास गृह, मेरे कर्म और पुरुषार्थ शक्ति, मेरा अर्थ संग्रह और उसके लिए किया गया प्रयत्न, मेरी पद्धति और मेरी गतिविधि, सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरी अग्नि, मेरी आयु, मेरा सोम, मेरा इंद्र, मेरी सविता, मेरा विद्युत, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी पृथ्वी, मेरी आत्मा, मेरा बृहस्पति, मेरा इंद्र, ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा प्राण तथा आत्मा, मेरा उदान तथा आत्मा, मेरी जठराग्नि तथा आत्मा, मेरी वाणी तथा आत्मा, मेरे समस्त प्राण तथा आत्मा, मेरी इंद्रियां तथा आत्मा, सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो।
मेरे लिए विस्तृत भूमि और सूर्य, मेरे लिए अंतरिक्ष और सूर्य, मेरे लिए भूलोक तथा सूर्य, मेरे लिए वर्ष का समय एवं सूर्य, मेरे लिए नक्षत्र एवं सूर्य, मेरे लिए दिशा एवं सूर्य सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरे लिए चंद्रमा एवं उसकी किरणें, मेरे लिए सूर्य एवं उसकी किरणें, मेरे लिए वाणी एवं शक्ति, मेरे लिए प्राण और उदान, मेरे लिए वाक और प्राण, मेरे लिए चक्षु और मन, मेरे लिए कान एवं मन, मेरे लिए सूर्य एवं चंद्रमा यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो। मेरा अगहन मास संबंधी यज्ञ, मेरा समस्त देव संबंधी यज्ञ, मेरे ध्रुव कर्म रूपी यज्ञ, विद्वानों के सत्कार कर्म रूपी यज्ञ, सब महान लोगों के व्यवहार कर्म रूपी यज्ञ, मेरे वायु संबंधी वैज्ञानिक कार्य रूपी यज्ञ, मेरे निरंतर सुख प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास रूपी यज्ञ, मेरे उत्पादन संबंधी प्रयत्न रूपी यज्ञ, वाणी के सार्थक प्रयोग रूपी यज्ञ, पत्नी सहित होने वाले महान कर्म रूपी यज्ञ, शीघ्रता से संपन्न योजन संबंधी कर्म, ये सब यज्ञ के द्वारा संपन्न एवं सफल हों। मेरे इस यज्ञ से देवगण प्रसन्न होकर स्त्रुवा और चमस, मेरे वायु संबंधी पात्र, मेरे द्रोण और कलश नाम के पात्र, मेरे शिलामूषल ओखली आदि पात्र, मेरे पूतमृत और आधवनीय नामक सोमरस रखने के पात्र, मेरी वेदी और कुशा आसन, मेरा अवभृत नामक यज्ञ स्थान, मेरे स्वस्ति परक मंत्र पाठ, ये सब यज्ञ के द्वारा उत्तम फल देने में समर्थ हों। मेरे लिए अग्नि तथा उसके प्रयोग, मेरा तेज, मेरा प्रताप, मेरा सूर्य, मेरे प्राण, मेरा मानसिक बल, मेरी पृथ्वी, मेरी अखंडित नीति, मेरी शारीरिक अनित्य स्थिति, मेरे दिन रात, मेरी शरीरांग स्थिति, मेरी विविध शक्तियाँ, मेरी समस्त दिशाएं यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हों। मेरे सत्य पालन आदि व्रत, मेरी षड ऋतुएं, मेरा धर्माचरण रूपी तत्व तप, मेरे संवत्सर और दिन रात, मेरी स्थिरता और दृढ़ता के साधन, मेरे वृहद और रथंतर नामक शामदेव यज्ञ के द्वारा सिद्धिदायक बने। मेरे लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33 विषम संख्याएं, 2 संख्या के योग और वियोग अर्थात घटाने, जोड़ने, गुणन करने, वर्गमूल, घनमूल आदि गणित विद्या यज्ञ विधि द्वारा सीखकर ज्ञान परिपूर्ण करें। मेरे लिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 ये सम संख्याएं 4 संख्या का पहाड़ा 12 गुना तक फलकर बताती हैं। इसी प्रकार सभी सम संख्याओं का पहाड़ा फलाकार ज्ञान प्राप्त कराएं। ये सब यज्ञ विधि से सुसंपन्न हों। मेरी 3 प्रकार से रक्षा करने वाले नर एवं मादा पशु, बैल और गाय आदि पशु, उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थ 2 वर्ष से 4 वर्ष तक गो, बैल, बकरा, बकरी आदि पशुपालन विद्या के अनुसार मेरे लिए अधिक से अधिक ईंधन, खाद आदि पदार्थों को देकर उपयोगी बने। पीठ पर भार ढोने वाले नर एवं मादा पशु, उत्तम सांड और गाय आदि, बंध्या गाय एवं बलवान बैल, हल, गाड़ी, रथ को खींचने वाले घोड़े, बैल, ऊंट और दुधारू गो पशुपालन विद्या द्वारा लाभकारी सिद्ध होवें। अन्नों के लिए निमित्त चैत्र मास के लिए सुहत हो, ऐश्वर्य हेतु बैसाख के लिए सुहत हो, जलार्थ हेतु ज्येष्ठ मास सुहर्त हो, खेती कर्म को आषाढ़ मास के लिए सुहर्त हो, गृह निवास हेतु श्रावण मास के लिए सुहर्त हो, सूर्य की उष्णता प्रधान हेतु भाद्रपद मास के लिए सुहर्द हो, रोग एवं मोह अश्विन मास के लिए सुहत हो, मोह नाशक कार्तिक मास के लिए सुहत हो, जीवन प्रद मार्गशीर्ष मास के लिए सुहत हो, भुवन संबंधी पौष मास के लिए सुहत हो, भुवनाधिपति माघ मास के लिए सुहत हो, अधिपति फाल्गुन मास के लिए सुहत हो, प्रजापति संवत्सर के लिए सुहत हो। हे ईश्वर, आपकी संपत्ति है, आप सबके नियंता और सद्गुण प्रदाता हैं। मैं अन्न के लिए दृष्टि और प्रजाओं की रक्षा के लिए आपको स्वीकार करता हूँ। मेरी आयु यज्ञ के द्वारा संपन्न हो, मेरे प्राण यज्ञ द्वारा बलवान बने, मेरे नेत्र यज्ञ द्वारा पवित्र बने, मेरा मन यज्ञ के द्वारा श्रेष्ठ बने,
मेरी वाणी यज्ञ के द्वारा पवित्र बने, मेरा मन यज्ञ द्वारा शुभ संकल्पी बने, मेरी आत्मा यज्ञ द्वारा सुसंपन्न हो, मेरी ज्ञान ज्योति यज्ञ द्वारा पूर्ण हो, मेरे समस्त सुख यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हो, मेरा अध्ययन यज्ञ से संपन्न हो, मेरे यजनीय कर्म यज्ञ द्वारा संपन्न हो, मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, वृहत और सामवेद का रथंतर शाम यज्ञ द्वारा संपन्न हो। हे विद्वानों, यह सुख और अमरता को प्राप्त करें। प्रजापति परमात्मा की हम सच्ची प्रजा बन जावें, हम सत्यवाणी और उत्तम क्रिया से युक्त हों। इति अष्टमो अध्याय समाप्तः। अतः रुद्रष्ट अध्याय के 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। रुद्रष्ट अध्याय के 8वां अध्याय समाप्त हो। माघ मास में जो भी लोग स्नान कर रहे हैं या स्नान ना भी कर रहे हो तो भी रुद्रष्ट अध्याय का पाठ अवश्य पढ़ें या सुनें। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।